आज की वीडियो में करेंगे डिस्कस वीगो में ऊंट अख्तर लावा का नया करियर और व्लॉगिंग की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब जैंगो चल रहे होंगे। माजरत करने की मेरे ख्याल से ऐसा जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरा शार्ट होना अब तो एनी टाइम का हो गया है। अगर रेगुलर वीडियो डालने लगूं फिर शायद बनती भी है, लेकिन खैर क्या कुछ चल रहा है उसकी डिटेल दूंगा वीडियो के एंड पे। बहुत बातें जमा हुई हुई हैं, तो चलें शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ईद अच्छी और खुशगवार गुजरी होगी। हर साल ईद के अराउंड काफी कुछ हो जाता है। महंगाई की वजह से लोगों ने गाय के गुब्बारे कुर्बान किए, शॉपर के बजाय पेप्सी की बोतलों में गोश्त बटा। महंगाई इस कदर है कि लोकल में फीड फाइंडर सेटअप चालू हो गया भाई। 200 रुपया फी हाथ और 400 फी पैर। दीगर पैकेजेस भी दस्तयाब हैं, ऑनलाइन पेमेंट ओनली। मौजूदा हालात के मद्देनजर आपके माल की हिफाजत के लिए अल अमन सिक्योरिटी वालों ने मंडी सेफ्टी के पैकेज भी फराम किए। 8 घंटे बाउंसर 5000 और स्क्वाड व्हीकल 10,000। हमेशा की तरह कसाईयों की भी काफी डिमांड दिखी और वॉइस ऑफ डीएचए पे तो बहुत ही स्पेसिफिक दिखी। कुरैशी फैमिली का कसाई जिसकी उम्र 40 से कम हो और जिसे जानवर संभालना आता हो, शायद ऐसे लोगों को केटर करने के लिए ऐप तैयार की गई जिसके जरिए जुनेद छोटू, सलीम भाई और अकबर उस्ताद की सर्विसेज हासिल की जा सकती हैं। कसाई ऐप के जरिए कर लें और जानवर अखबार के जिसमें संडा बराए फरोख्त का इश्तिहार दिया गया, लेकिन क्लियर कर दिया कि दरमियान वाला। प्यार मोहब्बत के भी मसले चल रहे हैं ईद के अराउंड। खातून पूछती हैं कि बताएं ईद कब है, भाई बोले कल, जिस पे जवाब आया कि बोलना ये था कि तब ईद है जब मुझे देखोगे। भाई ने इस्लाह करने के लिए दोबारा पूछवाया, जिस पे फिर बोल दिया कल। और लाइबा ने अहमद से सीधा कह दिया कि आप अपना गोश्त का शॉपर वापस ले जाओ, अम्मी कह रही थी इससे ज्यादा तो फुप्पो के घर से आया है। यकीनन अम्मी ने फुप्पो का नंबर जुलेखा कमीनी के नाम से सेव ही किया होगा और फुप्पा का महेश। लाइबा की जिल्लत से बचने के लिए अहमद को गोश्त पेप्सी की बोतल में ही दे देना चाहिए था, लेकिन हो भी सकता है कि उसने लाइबा के लिए गोश्त अलग से रखा हो, या फिर उसको गोश्त की तलब आयान मुबीन जितनी थी कि चिलिंग विद बे कांट वेट टू ईट हर टुनाइट। जानवर का भाग जाना भी एक रेगुलर इवेंट है। किसी चीज से भिड़ जाना ये भी नॉर्मल है, जैसे इस केस में रिक्शा। कसाई वगैरह अक्सर साथ में घसीटे हुए जा रहे होते हैं और दुकान में घुस जाना ये भी होता रहता है, लेकिन एक हाई एंड रेस्टोरेंट में एंट्री देना ये फर्स्ट टाइम देखा है। अब या तो गाय ने सोचा कि भाई ये चारा घास फूस बहुत हो गया, मुझे स्टेक चाहिए, या फिर ये फार्म टू टेबल का एक नेक्स्ट लेवल है कि आपके सामने ही डिलीवर, जिबा और सर्व। ये भी पॉसिबल है कि शायद इस बेचारी की फैमिली का गोश्त यहाँ पड़ा हो, ये ताजियत करने गई हो, लेकिन ये बहुत सैड बात हो जाएगी। खैर, जानवर भागने का मसला सॉल्व करने के लिए इन भाई ने बकरे में एप्पल का एयर टैग लगा दिया कि जानवर कभी भी ट्रैक हो जाए। बेहतरीन आइडिया है, बस कुर्बानी के वक्त एयर टैग रिमूव कर लिया जाए, वरना हड्डी समझ के चबा लिया तो दांत वाट टूट जाएंगे और वो एक वाहिद केस होगा जहां एन एप्पल अ डे डजंट कीप द डॉक्टर अवे। लेकिन एक मुश्किल जानवर जब फटीक बन जाए तो अच्छे अच्छे कारीगर बेहाल हो जाते हैं, अपने करियर चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं और काम करने से इनकार कर देते हैं। हर इंसान को थोड़ी इंकरेजमेंट या मोटिवेशन चाहिए होती है और जब मिल जाती है तो आसानी हो जाती है। मुश्किल जानवर सिर्फ कसाई नहीं, व्यापारी के लिए भी तकलीफ बन सकता है। सौदा होने पे पेमेंट जब गिनी जा रही थी, बकरा 5000 का नोट खा गया, नुकसान हो गया बेचारे का। इतने का तो इस रेस्टोरेंट में स्टेक नहीं होगा। खैर, बाइक पे दुम्बे, गाड़ियों में बकरे, ये सब देखने की तो आदत है हमें। जानवर और सवारी के तमाम कॉम्बो आ चुके हैं, लेकिन वीगो में ऊंट उठाया जा रहा है, ये भी फर्स्ट टाइम देखा है। मेरे ख्याल से अगर ऊंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान कर दे तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। वैसे बड़ा रहम आता है मुझे कराची के ऊंटों पे, क्योंकि इनके पास बड़े लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते हैं। ईदर गेट सैक्रिफाइस्ड ऑन ईद और बिकम अ व्हीकल ऑन सी व्यू। खैर, सड़क पे सिर्फ जानवर हैवानियत का इजहार नहीं कर रहा, इंसान भी जानवर बना हुआ है। ये दो भाई कल्टस पे खड़े या तो झंडा लहरा रहे हैं या फिर ट्रक कल्टी होने के बायस बेडशीट सुखा रहे हैं। ये भाई भी कल्टस पे हैं, लेकिन सोलो में पता नहीं एग्जैक्टली क्या कोशिश थी। शायद इनको ईद पे जानवर का भागना बहुत याद आ रहा था, इसलिए उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गाड़ी के साथ। ये यकीनन वही लड़के हैं जो बाइक से डायरेक्ट गाड़ी पे आए हैं, अंदर यही चल रहा होगा। इधर महकमा बहबूद आबादी जिला चरसद्दा की बात दुरुस्त है कि आबादी और गाड़ी की रफ्तार कम रखें। इनको अगर ये याद आ रही थी तो इन भाई को बचपना ट्रक के पीछे मस्त झूला झूल रहे थे। झूलने की इतनी तलब तो स्विंगर्स क्लब में भी नहीं होती। स्विंगर्स क्लब की तैयारी शपाटर चचा भी कर रहे थे, बस इनको कोई मिल जाए, वरना मोटरसाइकिल में मिशनरी दे दिया तो पेट्रोल में मिलावट हो जाएगी। खैर, जो लोग खुद गीला नहीं हो पा रहे उसकी जिम्मेदारी वहाब रियाज साहब ने ली। लाहौर में बारिशों के दौरान पानी में वीगो खींचते हुए, फिर गीलेपन से निजात के लिए रबड़ भी चढ़ाया और फिर बाद में एक चीखते हुए
रॉयल लाहौरी कुर्ते में रक्स भी पेश किया। इन छपाटर चच्चा ने अगर वहाब भाई की मिसाल ली होती कि भाई बगैर रबड़ चढ़ाए गीलेपन के टाइम पे नाच गाना गाड़ी के बाहर ही होना चाहिए, अंदर नहीं, तो फिर शायद इनका ट्रक कल्टी ना होता। वीडियो से लग तो रहा है कि शुक्र है इस हादसे में किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। आजकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इस टाइप के हादसा काफी सुनने में आए हैं, तो जो भी जाए ख्याल से जाए। हमारे सिंधी भाइयों की तरह जो कि बाइक पे बाबू सर बर्फ खाने निकल गए, मेरे ख्याल से इनकी भी अपनी गाड़ी रियो और मछली पल्ला से बस हो गई थी। व्लॉगिंग सिर्फ हमारे सिंधी बॉयज नहीं, हर कोई कर रहा है। जिसके पास फोन है वो हेलो गाइस करके मंजरे आम पे आ रहा है। पिकनिक पे व्लॉगिंग हो रही है। ये हम हैं, ये हमारे सीधे सीधे शौहर है, ये हमारी हटी कटी मोटी मोटी बेटी है, और यहाँ हमारा गोश्त खराब हो गया तो हम पका के ले तो हमारी ख्वारी हो रही है। कुछ ही सेकंड में आंटी ने क्लियर कर दिया कि सिचुएशन क्या है। अपनी बेटियों को फैट शेम भी कर दिया और शौहर की शक्ल से बिल्कुल क्लियर है कि ये लाफ्टर इनके कानों में एनी टाइम बज रहा है। बाहर बुकी पे भी व्लॉगिंग चल रही है। हेलो गाइस, हम बारबुकी का ये देखे बारबुकी बहुत क्यूट हैं ये। आई रियली होप इनके बारबुकी पे आवाम आ गई हो। और वैसे भी आप मेरे कहने पे तो मानते नहीं है, इनके कहने पे मान लें। गाइस सबके अम्मी और बच्चों के दरमियान भी व्लॉगिंग हो रही है। जिंदगी में हर चीज पैसा तो नहीं होता, होता है जिंदगी में हर चीज पैसा होता है। ये बच्चा दुनिया का सिस्टम बहुत जल्दी समझ गया भाई। लेकिन फैमिली व्लॉगिंग का अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। गाइस देखो, खाना खा लो, आलू की सब्जी है और पूरी है। खा लिया, तने खा लिया खाना। बेचारी बच्ची देख के दिल खराब तो हुआ, लेकिन हम जैसे बूमर और मिलेनियल देसी बच्चों को तो अंदाजा है कि व्लॉगिंग से छोटी चीजों पे भी इससे बड़े चंबे पड़ चुके हैं। और कभी कभार तो व्लॉगिंग इन जनरल ही खतरनाक हो जाती है। पता नहीं अच्छा खासा चल रहा था सब के अचानक से हड़ाहुड़ी मच गई, कैमरा बर्बाद, ट्राइपॉड खोल दिया, लड़के ट्राइपॉड की टांगों से कुट लगाने में लग गए। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स के बावजूद मेरे नजदीक हर किसी के हाथ में फोन होना एक नेमत है, क्योंकि उससे हर किस्म की एक्टिविटी डॉक्यूमेंट हो रही है और मेरा चूल्हा जल रहा है। फोन के कैमरा की वजह से मल्टी टैलेंटेड म्यूजिशियंस हमारे सामने आते हैं, जो कि सिर्फ अपना गला नहीं फायर भी खोल देते हैं। मल्टीपल टैलेंट के साथ साथ मल्टीपल इमोशंस भी कैप्चर हो जाते हैं। पीछे अम्मा बेटी रुखसत करने पे रो रही हैं, तो आगे छपाटर भाई वहाब रियाज के नक्शे पे चल रहे हैं। तो हाँ, बहुत बेनिफिट है भाई इस कैमरे की वजह से, टैलेंट आगे आता है। जैसे अख्तर लावा एक बेहतरीन मिसाल है, अब म्यूजिक वीडियो में आने लगे हैं, जिसका बजट शायद इन्होंने जहाज में चंदा करके जमा किया। यकीनन अब भी हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, लिहाजा जब सेल्फी लेनी हो तो फोटोकॉपी मशीन में मुंह देना पड़ जाता है, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है और जिसको देख के यही रिएक्शन बनता है। और कुछ चीजें तो दिमाग फाड़ देने वाली होती हैं भाई। आपको क्या लगता है कि स्टीव जॉब्स वगैरह ने कभी तसव्वुर भी किया होगा कि आईफोन एंड्रॉइड के कैमरे के जरिए माशूक माशूका साथ नमाज अदा करेंगे? हमेशा की तरह इश्क में क्या कुछ नहीं हो रहा भाई, सच्चा प्यार अब क्या ही है, आप फैसला करें। बिहार में एक शौहर ने अपनी बेगम की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवा दी। ऐसी हरकत को पावर कक ही कहा जा सकता है। और फिर बिहार में ही एक लड़की गांव की बिजली बंद कर देती थी अपने आशिक से मिलने के लिए। इश्क की मुख्तलिफ इकसाम भी हैं, जैसे कि इश्क KFC, जिसमें ये भाई गिरफ्तार हैं, जिस वजह से शायद अपनी लेडीज को इन्होंने माइटी का बुके दे दिया। ऐसे इजहार पे तो ब्रेस्ट पीस बनता है, लेकिन और करो ये सब KFC वालों ने आखिरकार पैसे बढ़ा ही दिए, लेकिन उसके बावजूद आज भी घर के खाने से तो सस्ता ही है। मैं कहता हूं इससे बेहतर है कि छपाटर रोल खा लो या फिर दाल सब्जी से काम चलाओ, लेकिन फिर भी दाल चावल सुशी से नहीं। अगर ये आइटम फास्ट यूनिवर्सिटी के कैफे में मिल रहा है तो इन भाई ने वहां दाखिला नहीं लेना। मैं कहता हूं फास्ट यूनिवर्सिटी छोड़ो यार, आप इकरा हो, वहां AI प्रोफेसर पढ़ाने आ रहे हैं, AI एंकर तो आ भी चुका है। इश्क में चूना भी लग रहा है भाई। इन भाई पे इल्जाम लगा कि अपने आप को मैसी दिखा के इन्होंने 23 लेडीज का काम बारी किया। काश इन लेडीज से सैयद हमजा _7 ने सवाल किया होता कि फिरोज खान, मेसी या रोनाल्डो, तो इसमें एटलीस्ट फिरोज खान अपने आप को चुनते। फिर इन भाई ने कहानी सुनाई कि एग्जाम के दौरान फीमेल लैब इंचार्ज ने इनसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोले लव पोशन बना रहा हूं। वो बोली किसके लिए, तो कहते हैं ले आपके लिए। मुस्कुरा के कहती है मैं जरा आती हूं, मुझे देना लव पोशन। लेकिन जब वापस आई तो पर्चे पे लिखवाया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। फिर एक भाई मैसेज भेजते हैं कि हवस पूरी करनी हो तो किसी के साथ भी कर सकता हूं मेरी जान, लाहौर में कितनी लड़कियां हैं, बट आपसे फ्लैट में इसलिए मिलने का कह रहा था कि आपकी गोद में सुकून ले सकूं। अरे भाई इन बातों में ना पड़ना। इन भाई ने ये फॉरवर्डेड मैसेज सारा, सना, लाइबा
सब में चला दिया। इनको क्या लग रहा है हो सेल चल रही है। मोहब्बत हर किसी से हो भी नहीं रही। गरीब के लिए तो रिलेशनशिप एक्सपर्ट कह चुके हैं कि डेटिंग मीटिंग का मत ही सोचें। और जो गरीब नहीं भी है वो भी हर दरवाजे पे खटखटा रहा है कॉपी पेस्ट के सहारे कि भाई आपकी एजुकेशन कितनी है और एज कितनी है, लंदन जाना है शादी करके तो मैसेज में। इनके लिए बेहतर होगा कि इस किताब को पढ़ लें। फॉर बॉयज ओनली, लड़कियों में मकबूल होने के तरीके, लॉकेट, अंगूठी, जहां कोई ना हो, टेलीफोन पर गुफ्तगू, पहली मुलाकात पर लड़कियों के दिल में जिनसी कशिश। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है भाई, कुछ लोगों की तो चॉइस बड़ी स्पेसिफिक है। जैसे ये भाई रवीना टंडन की तलाश में पागल हो गए हैं, अदर गर्ल्स नॉट अलाउड, ओनली रवीना टंडन। और कुछ लोग तो डायरेक्ट इलाकों पे आ गए हैं, आई लव नॉर्थ नाजमाबाद। और शादी के बाद भी सुकून नहीं है भाई, फिर भी कट सकता है। ऐश्वर्या ने अपने टिकटॉक में जाहिर किया कि जो ख्वाब इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखे थे वो शौहर के साथ पूरे कर रही हैं। एक भाई कहते हैं कि बेगम ने जब से मावा छालिया छोड़ा है नफसियाती हो गई हैं, काटने को दौड़ती हैं, हवा से लड़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे जब सिगरेट पीना छोड़ी थी। और इन भाई ने तो डायरेक्ट माजरत कर ली कि सॉरी गर्ल्स, माय वाइफ इज वेरी स्ट्रिक्ट। ये भाई अब्दुल खालिक कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते जो हानिया आमिर को देख के पिघल जाए कि सो क्यूट। ये कासिम कबीले के हैं कि वेल्डिंग करने जा रही हो क्या? मुमकिन है ये भाई स्ट्रिक्ट नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट कहना चाह रहे थे, यानी कि सख्त। लेकिन अमूमन चीजें लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से 19-20 हो जाती हैं, या फिर बात पूरी तरह से समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पर डिलीवरी बॉय को कहा गया कि केक के स्लाइस पे हैप्पी बर्थडे HBD के सिर्फ लेटर्स लिखने हैं तो HBD लेटर्स लिखवा के ले आया। या जैसे इधर दो दरिया को क्या खूब ट्रांसलेट किया है टू रिवर्स कह के। फिर बिहार में BSDM भी सिखाया जा रहा है। सैमसंग को शमसुद्दीन चला दिया कि ओरिजिनल विच स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर शरारत में कुछ लोग अल्फाज मिटा जाते हैं जिससे बात बदल जाती है। करना क्या है एग्जैक्टली समझ नहीं आता। नामुकम्मल तस्वीर से ग़िज़ा भी बदल जाती है। टाइटेनियम जिम में सिर्फ मैन एंड लेडीज ही अलाउड हैं। जाहिर है क्योंकि उमर खालिद लिखते हैं कि सदर का ट्रांसजेंडर खराब है, वापडा वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सिटी स्कूल वाले रावल कैंपस के लिए सीनियर मिस्ट्रेस ढूंढ रहे हैं। इस दुकान पे पता नहीं क्या कुछ मिल रहा है। पापा व्हाट्सएप पे अंकल मजहर फ्रॉम साहिवाल के इंतकाल पे नामुनासिब इमोजी इस्तेमाल कर रहे हैं। और सर से पूछा जा रहा है कि कल उर्दू का पेपर क्या इंग्लिश में आएगा। अब ये सब कुछ सुन के और वीडियो में दीगर आइटम देख के आप लोग यकीनन यही सोच रहे होंगे कि जेंगो किन शैतानियों में पड़ गए हो। तो यहां मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि शैतान कुछ नहीं करता बेटा, तुम खुद ही हरामी हो। तो चले कंटेंट आज के लिए इतना ही था। अब कुछ जाती बातों पे आते हैं। जून के पहले 2 हफ्तों में मैं जॉर्जिया शार्ट हो गया था। बेहतरीन मुल्क है, एक नंबर जगह है। इंशाल्लाह इसका व्लॉग मैं डालूंगा। आप लोग बस दुआ करें कि मेरी सुस्ती और हट हिरामी का कुछ इलाज निकल आए। उसके बाद फिर मैं बॉयज के साथ छपा टूर पे निकल गया था जिसमें हमने पाकिस्तान के 5 शहरों में स्टैंड अप कॉमेडी शोज किए। मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद में फर्स्ट टाइम इस तरह का कोई इवेंट हुआ था। और जो लोग देखने आए आप लोग के हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर हम जल्द ही आएंगे। और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प की आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ये मुहिम जारी रहेगी और नेक्स्ट टूर पे कोयटा, बहावलपुर, गुजरावाला और सियालकोट भी आने का इरादा है। मेरे इस साल के गोल्स में एक ये चीज थी कि पाकिस्तान में स्टैंड अप कॉमेडी का वो लेवल लाना है जो कि इंडिया में अभी एग्जिस्ट करता है। तो इन चक्करों में मैं थोड़ा मसरूफ हो जाता हूं, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाता। इंशाल्लाह अगस्त में हमारे कराची में 6 शोज हैं, नॉर्थ नाजमाबाद से लेके डिफेंस तक। तो इसकी डिटेल्स के लिए मुंतजिर रहिएगा। और इस टाइप की एक्टिविटी हमने साल के शुरू में भी की थी और फिर उसको हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी करवाया। तो रील्स तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूं, फुल वीडियो कुछ ही दिन में यूट्यूब, फेसबुक पे अपलोड करूंगा। और साथ ही साथ एक नया आइटम भी शुरू किया है अली गुल पीर और खिजरा खान के साथ एक पॉडकास्ट जिसका नाम है ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं और प्लीज मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में।